सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम मन की ट्रेनिंग के लिए 7 कदम इस संदेश को सुनने वाले हैं। लक्ष्यहीन भक्तिहीन मन से इंसान अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अप्रशिक्षित तथा कंपित मन से वह जीवन में सफल नहीं हो पाता। मनुष्य का पृथ्वी पर आने का असली लक्ष्य यानी पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन को प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मन को यह प्रशिक्षण कैसे देना है, यह संदेश में 7 कदमों द्वारा हमें बताया गया है। तो आइए इन 7 कदमों को एक एक करके सुने और समझें। गुरु का रोल ही क्या है? जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। तो गुरु जी आते हैं तो क्या करते हैं? फाइन ट्यूनिंग करते, फाइन ट्यूनिंग करते, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल को कम करते, यानी कॉन्ट्रास्ट मन, तोलू मन, काला सफेद दिखाने वाला मन। कॉन्ट्रास्ट करते क्या? वहां आपने देखा होगा ना चित्र टीवी पर, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल जहां होता है वहां एक गोल होता है, आधा हिस्सा काला आधा हिस्सा सफेद। तो मन कैसा है? हर चीज में बोलता है ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, और अच्छा भी हुआ तो उसमें कहेगा ये ज्यादा अच्छा हुआ, ये कम अच्छा हुआ। तो ज्यादा कम अच्छा बुरा लेबल लगाते रहता है। ये है तोलू मन। यही समाधि को ढक देता है। इसको कल्लू मन भी कहते हैं, जो कल कल में रहता है, हमेशा कल कल चलती रहती है उसकी। कल यानी जो बीत चुका, कल जो आने वाला है। वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान को छोड़कर वो कल कल करते रहता है, उसकी कल कल चलती रहती है। तो कल कल से अकल में आए, अकल का इस्तेमाल करें, यानी वर्तमान में आए। वर्तमान में रहते हुए समाधि में जा सकते, भूत में नहीं, झूठ में नहीं, सत्य में। वर्तमान सत्य है, सत्य में रहते हुए हमें समाधि में जाने का अभ्यास करना है। तोलू मन की बातों में जाएंगे तो आंख बंद करके बैठेंगे, तुलना चलते रहेगी। ये अच्छा बताया, ये ठीक नहीं बताया, ये तो मुझे मालूम था, ये तो कोई खास बात नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा है। मन की तुलना चलते रहती है। तो तोलू मन सत्य को छुपा देता है। और तोलू मन को दिन भर में आप देखते हो कितनी बातें करता है। हर बात पर अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ बोलते ही रहता है। अब स्वीकार का मंत्र मिला है तो उसकी बड़बड़ थोड़ी कम होती जाएगी। आगे शिविर में आप आओगे तो देखोगे ये समर्पित होने लगेगा। तो वो भी अवस्था लाने के लिए काम चल रहा है। मगर अब जो समझ रहे ये तोलू मन कैसे छुपाता है असली सत्य का। एक इंसान दूसरे दोस्त से मिलता है जब, और कहता अरे बहुत कमज़ोर दिखाई देते हो, क्या हो गया? तो वो कहता मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। अरे अरे बहुत बुरा हुआ। सामने वाला क्या कहता है? अरे अरे बहुत बुरा हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर सामने वाला कहता है इलाज में कुछ पुरानी बीमारियां थी वो भी ठीक हो गई। अरे अरे बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब ये एक क्षण पहले कहा बहुत बुरा हो गया, दूसरे क्षण कहा अरे ये तो अच्छा हो गया, पुरानी बीमारियां भी ठीक हो गई। फिर सामने वाला कहता है मगर हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा आया। अरे 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 बहुत बड़ा बिल आ गया, बहुत खर्चा हो गया, बहुत बुरा हुआ। फिर कहता है सामने वाला इस बीच घर वालों को नर्स पसंद आ गई हॉस्पिटल की, उससे शादी करवा दी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारी शादी भी हो गई, पता ही नहीं चला, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर कहता है सामने वाला नर्स को 2 बच्चे पहले से थे, बाद में पता चला। अरे 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 ये तो बहुत बुरा हो गया। तो देखो कैसा एक क्षण पहले अच्छा हो रहा, एक क्षण पहले बुरा हो रहा। अच्छा, जल्दी अनुमान लगाता ही है, अनुमान लगाए बगैर छोड़ता ही नहीं है। कुछ भी देखा तो अनुमान लगाता, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, मगर हकीकत में वैसा नहीं है। सामने वाला कुछ बता रहा है, तुरंत अच्छा बुरे का लेबल लगा रहा है, पूरी बात सुन नहीं रहा। तोलू मन ऐसा ही होता है, हमारे अंदर लगातार उसकी बड़बड़ चलती है। यही तो गड़बड़ है, यही तो दुख है, इसी से तो मुक्ति पानी है।
तो सामने वाले ने कहा अरे उसको तो बच्चे पहले से थे, अरे अभी क्या, अभी तो तुमको तलाक लेना पड़ेगा उससे। बोला नहीं, वो उसकी बहुत बड़ी जायदाद है, करोड़ों की मालिक है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये नीचे ऊपर शीशा चली रहा है तोलू मन का। जब इसका रोल खत्म हो जाएगा, जब सहज मन फुल फॉर्म में आएगा, तो समाधि में रहना बहुत आसान है। इसी तोलू मन को ट्रेनिंग देने के लिए 7 कदम बताए जाते हैं। पहले कदम में इसको प्रशिक्षण देना है उस राक्षस की तरह, जो राक्षस काम चाहता है, कुछ काम दो काम दो। अगर काम नहीं दिया तो अपने मालिक को ही मारने को तैयार हो जाता है। ये कहानी आपने सुनी होगी। उसको हमेशा काम चाहिए। तोलू मन को कुछ तो अनुमान लगाने का काम चाहिए, कपट करने का काम चाहिए, लेबल लगाने का काम चाहिए। कुछ तो मैं बोलते रहूं, रनिंग कमेंट्री करते रहूं। तो सीढ़ी देनी है उसको, जैसे राक्षस को सीढ़ी दी गई कि ये सीढ़ी पर चढ़ जाओ और उतरो, चढ़ जाओ और उतरो। जब तक नया काम नहीं सोचते तब तक राक्षस को क्या कहा गया कि सीढ़ी बनाओ और उस सीढ़ी पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ये कहानी आपने सुनी है। तो मन भी कैसा राक्षस है, इसको भी हमें सीढ़ी देनी है। कौन सी सीढ़ी देनी है? MP3 सीढ़ी नहीं देनी है उसको, मनोरंजन की सीढ़ी नहीं देनी है। लोगों ने मनोरंजन की सीढ़ी दे के रखी है। फॉरवर्ड करता है, प्ले करता है, रिवर्स करता है, प्ले करता है, दिन भर यही करते रहता है। मनोरंजन ही चाहिए, थोड़ा भी बोर हुआ परेशान होता है। तो राक्षस को MP3 नहीं देनी है, उसको भक्ति की सीढ़ी देनी है, उससे समझ की सीढ़ी देनी है, उससे सीढ़ी देनी है कि कैसे तुम ही दुख का कारण बनते हो। समझ मिलने के साथ समर्पित होता है, भक्ति मिलने के साथ तोलू मन समर्पित होता है। तो मन को पहली स्टेज पर क्या चाहिए? प्रशिक्षण। उस राजा की भी कहानी आपको मालूम है, जो बंदर लेकर आया, और बंदर बहुत पसंद था, बहुत मनोरंजन करता था। आप जानते हैं ना, मन बंदर की तरह ही है। मन बाहर बंदर, मन अंदर मंदर। मन अंदर है तो मंदिर है, मन बाहर है तो बंदर है। तो राजा के पास बंदर है और बहुत मनोरंजन करता है। राजा बड़ा खुश है, ये बंदर तो बहुत सेवा करता है। वजीर देखते रहता है, वो कहता है राजा जब आप आराम करते हो, सोए हो, तभी तो बंदर को ट्रेनिंग के लिए भेजो, तभी तो बंदर को प्रशिक्षण के लिए भेजो। राजा बोलता है नहीं नहीं, वो मुझे हवा देता है, सेवा करता है। वो भी कहानी आपने सुनी होगी। बंदर ने क्या किया, एक दिन जब राजा के नाक पर मक्खी बैठी तो राजा की नाक ही काट डाली तलवार से। कहानी बड़ी, मगर शॉर्ट में आपको बता दी कि बंदर ने क्या किया, यानी मन क्या करता है, इंसान की ही नाक काट डालता। जिसकी सेवा कर रहा है उसकी ही फजीती हो जाती। मन के अनुमानों से इंसान पूरा जीवन जीकर जाता है। पृथ्वी से आगे की यात्रा में पता क्या चलता है, अरे मैंने तो अपना पूरा जीवन बेकार गवा दिया। काश मुझे किसी ने बताया होता कि जीवन का कुल मूल लक्ष्य क्या है, तो मुझसे ये गलतियां नहीं हुई होती। तो मन को प्रशिक्षण देना है। किस स्टेशन पर उतरे, किस स्टेशन पर न उतरे। धर्मपुर स्टेशन पर न उतरे, हिंसा में न जाए। खानापुर स्टेशन पर उतरकर अति खाना खाकर जो काम करने आया वही न करे, ऐसा भी न हो जाए। कलकत्ता स्टेशन पर कल करता हूँ करके जीवन नष्ट कर दे। कर्नाटक करके, नाटक कर करके, ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके रिश्तों में दरार न पैदा कर दे। तो ऐसी गलतियां न हो, इसलिए पहली स्टेप है प्रशिक्षण। आज कुछ प्रशिक्षण आपको दिया गया। दूसरी स्टेप क्या है, मन को क्या देना है? पिरामिड योग। पिरामिड योग, पिरामिड आप जानते हैं, इजिप्ट में पिरामिड देखे होंगे। पिरामिड का अर्थ है क्या है? प्रे का अर्थ प्रेयर, मेड का अर्थ मेडिटेशन। प्रेयर और मेडिटेशन, प्रार्थना और ध्यान, उसको कहते पिरामिड योग। पिरामिड योग देना है इस मन को, यानी इस मन से प्रार्थना करना सीखना है। अब हम उच्चतम की प्रार्थना करें। आज तक प्रार्थना है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब
जिससे मांग रहे वही चाहिए। जब आप उच्चतम प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे और मेडिटेशन ध्यान सीखोगे तो पिरामिड योग पूरा होगा। पिरामिड मन को देना है दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप में ये 2 बातें हैं। तीसरी स्टेप में अपने मन को कमल देना है। कमल का अर्थ है कुल मूल लक्ष्य, कुल मूल लक्ष्य। तीसरी स्टेप पर ये 3 शब्द है, कुल मूल लक्ष्य, कमल। जिस मन के पास लक्ष्य है वो सही दिशा में, एक दिशा में जाता है। जिस मन को लक्ष्य नहीं है वो यहाँ वहाँ डोलते रहता है, चैनल बदलते रहता है, कहीं सुकून नहीं मिलता। तो जल्द से जल्द मन को कुल मूल लक्ष्य मिले। कुल मूल लक्ष्य समझना, एक लक्ष्य होता है आजीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए एक लक्ष्य होता है कि ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, दुकान खोलूं, नौकरी करूं। ये है ऊपरी लक्ष्य। लक्ष्य के पीछे जो लक्ष्य है, कुल मूल लक्ष्य, पृथ्वी पर आप आए हो, इस मन को लेकर आए हो, इसको अकंप बनाना है, निर्मल बनाना है, प्रेमन बनाना है, इस मन को ऐसा बनाकर ले जाना है। ये कुल मूल लक्ष्य है। उसके लिए व्यवस्था है, रिश्ते नाते हैं जिनके बीच में रहकर आपको अपने मन को निर्मल बनाना है। मन को ये लक्ष्य मिल गया तो वो बड़ी आसानी से ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, जो बताया जाएगा सारा प्रशिक्षण लेने वाला है। तो कमल हर एक को मिले। कमल पृथ्वी से गायब हो चुका है, इसलिए उसकी सुगंध भी नहीं होती। कमल का अर्थ है कुल मूल लक्ष्य। पृथ्वी से गायब हो गया यानी लोग ये सोच ही नहीं रहे कि हम पृथ्वी पर क्यों आए एक्चुअली। क्या पढ़ाई करके, नौकरी करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनको बड़ा करके, उनकी शादियां करवा के, उनके बच्चों को पालकर जाने के लिए आए पृथ्वी से, या इन सब के पीछे असली लक्ष्य कुछ और है? वह है कुल मूल लक्ष्य। तो मन पर काम जो करते हैं वो लक्ष्य तो जरूर देते हैं। तीसरी बात। चौथी बात, हमें संग देखना है, हम किसके संग में रहते हैं। अपने बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाना है। तो चौथी बात में क्या करना है? कुसंग से दूर होना है। एक है कुसंग, दूसरा है सुसंग, तीसरा है खुशंग, चौथा है सत्संग। कुसंग में क्या होता है? कच्ची खुशी मिलती। खुशंग में क्या है? असली खुशी मिलती। बीच में है सुसंग। सुसंग का अर्थ क्या है? अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोग होना यानी खुश होना जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे लोग होते हैं मगर खुश नहीं रहते। कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ संग में रहते, कुछ सुसंग होते। उनके साथ रहोगे तो अच्छा संग तो है, कम से कम बुरी आदतें तो नहीं पड़ेगी। मगर सुसंग पर रुक मत जाना। खुशंग, जो लोग खुश हैं उनके साथ रहना, क्योंकि खुशी का असर हम पर होता है। खुश इंसान ही दूसरों के लिए निमित्त बनता है। खुश इंसान ही दूसरों का भला सोचता है। दुखी इंसान दूसरों का भला नहीं कर सकता। हैप्पी थॉट्स क्यों कहा गया? ताकि हमारे विचार हैप्पी हो जाए तो हम खुशी बांट पाएंगे, वरना हम दुख ही फैलाने वाले हैं। और फिर कहा सत्संग यानी मेरा मेरे साथ संग। सत्संग का अर्थ ही मेरा मेरे साथ संग। बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाना है तो समाधि का संग करना है। गुरु का संग क्या है? सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? मेरा मेरे साथ संग। तो ये 4 शब्द ध्यान में रखना। चौथी पॉइंट पर 4 शब्द कि कुसंग से सुसंग, सुसंग से खुशंग, खुशंग से सत्संग, गुरु संग या मेरा मेरे साथ संग। ये 4 शब्द आपको बताए गए चौथी पॉइंट पर। संदेश के इस भाग में हमने मन की ट्रेनिंग के लिए पहले 4 कदमों को समझा। संदेश में बताए गए बंदर और राजा की कहानी द्वारा हमने मन को प्रशिक्षण मिलने की आवश्यकता क्यों है इसे सूक्ष्म स्तर पर समझा। सत्य की समझ मिलने के उपरांत मन भक्ति में समर्पित होने लगता है। दूसरे कदम में मन को हमें उच्चतम प्रार्थना और ध्यान देना है। तीसरे कदम में कुल मूल लक्ष्य यानी मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य देना है।
ताकि उस दिशा में हमारी यात्रा सफल हो पाए। चौथे कदम में मन को सुसंग यानी सही संग में रखना है ताकि उसकी भक्ति बढ़ती रहे तथा सही दिशा मिलती रहे। मन की ट्रेनिंग के लिए 7 कदम। तेज ज्ञान संदेश के अगले भाग में हम अन्य कदमों को एक एक करके सुनेंगे और समझेंगे। तब तक आज के संदेश में बताए गए इन कदमों पर जरूर कार्य करें। धन्यवाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 800 से 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पूना में आप आसानी से आ सकते हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। जी नमस्ते। Actually, I read 2 books of Sir Shri's and I was very taken up by those 2 books. So I've come all the way from Bangalore. And after coming here, I have been through many meditations and many other organizations through which I was a seeker and trying to get something. But this was entirely different, and the foundation was so good that we can easily follow what he is talking about. And towards the end, the who am I was the really eye-opener, because whatever I had read in books, it was nothing compared to what I experienced. At that point, I became thoughtless. That I have been searching forever to become thoughtless. And at that point, I came to know I was nothing. And seeing God in myself, we have to recognize there's God in everybody else. So that will bring such a change. Whatever the religion, whatever is around you is God. Yes. Then the whole thing is understood. There's nothing more to it. We are all one.